नमस्कार मित्रों, आज हम शिवलिंग के रहस्य के बारे में जानेंगे। शिवलिंग की स्थापना समय समय पर बहुत सारे लोगों ने की है और कुछ प्राकृतिक शिवलिंग भी हैं। तो रामायण से हमको पता चलता है कि भगवान श्री राम ने भी शिवलिंग की स्थापना कराई थी रामेश्वरम में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी शिवलिंग की स्थापना कराई थी और अर्जुन ने भी अज्ञातवास के समय में शिवलिंग की स्थापना कराई थी। तो आज हम शिवलिंग के बारे में हर चीज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। शिवलिंग ये शब्द क्यों है? तो जैसे कि पुरुष का प्रतीक जो शब्द होता है उसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? पुल्लिंग, अर्थात पुरुष की पहचान। उसी तरह स्त्रीलिंग हो गया, अर्थात स्त्री की पहचान। वैसे ही शिवलिंग है, अर्थात शिव की पहचान। तो शिव का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण और संपूर्ण का अर्थ है ब्रह्मांड और लिंग का अर्थ है प्रतीक। तो इस प्रकार शिवलिंग का क्या हो गया? ब्रह्मांड का प्रतीक या शिव का प्रतीक बोल सकते हैं। तो ये जो शिवलिंग है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग का मूल आकार एक ज्योति की तरह होता है जिसके हर कण में एक आकाशगंगा विद्यमान है और उसी कण में हजारों ग्रह उपग्रह सौरमंडल है। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई या अर्पित की हुई वस्तु नहीं लेना चाहिए। जिससे बहुत लोग चढ़ा के प्रसाद समझ के ले लेते हैं, तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने विश्व की रक्षा के लिए हलाहल अर्थात विष ग्रहण किया था। विष अर्थात तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जा, तो वो निगेटिविटी उन्होंने अपने अंदर लिया था। तो कोई भी चीज अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है? वो विष के, एक तो विष के प्रभाव को कम करती है उनके, और खुद विषमय हो जाती है, खुद निगेटिव हो जाती है वो। तो वो चीजें अगर कोई लेता है तो उसके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इसके लिए शिव भगवान को अर्पित की हुई वस्तु, शिवलिंग पर अर्पित की हुई वस्तु प्रसाद समझ के नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा नहीं की जाती है, वो वर्जित है। उसका कारण भी वही है कि शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है, अब वो जल चढ़ता है तो क्या हो जाता है? वो भी उसके साथ भी नकारात्मक ऊर्जा जो है बहती है। तो ऐसे में उस जल को कोई लांग दे तो क्या हो जाएगा? उसके भी जीवन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगेगा। तो शिवलिंग की परिक्रमा जो है नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा कर सकते हैं। शिवलिंग से निरंतर ओम नाद निकलता है जिसे उच्च स्तर के योगी महसूस कर सकते हैं। शिवलिंग को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां वो हर तरह की ऋतुएं महसूस कर सकें। कहने का अर्थ है कि खुले में, बंद कमरे में शिवलिंग की स्थापना नहीं करते हैं और घर में तो नहीं करना चाहिए। और इनसे जो पानी जो निकलता है, शिवलिंग पर अर्पित करने पर जो पानी निकलता है
उस जगह को, मोरी को ढक देना चाहिए, सीमेंटेड करा दीजिए, लकड़ी डाल दीजिए, जैसे भी हो उसको ढक के रखिए ताकि उसके ऊपर कोई गुजरे तो उस पर प्रभाव न पड़े।